हर हर महादेव। इस समय हम लोग हैं संगम नगरी का जो माघ मेला चल रहा है, उसी माघ मेले में हम सभी हिंद मजदूर किसान समिति के टीम वाराणसी के लोग पहुंचे हुए हैं। और देखिए इस समय माघ मेले में भंडारे चल रहे हैं। यहाँ पर यदि आप मेले में आते हैं, यदि आपके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ सामग्री नहीं है, तो भी आप इस मेले में भूखे नहीं रह सकते। भंडारा हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ओम नमः शिवाय वाले बाबा के सौजन्य से और निरंतर 40 वर्ष से इस प्रयागराज की धरती पे चल रहा है। उनका मेन एक ही उद्देश्य है, इस प्रयागराज की धरती से, इस मार्ग से जो भी तीर्थयात्री संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी यहाँ से जाएं, भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। अच्छा, ये माघ मेला में भंडारा कितना दिन से शुरू भैल बा आपका? ये हमारा भंडारा जो है 14 जनवरी से शुरू हुआ है। 14 जनवरी से शुरुआत बा? जी, लगातार चलत बा? लगातार चल रहा है। आई चली कब तक? अभी ये चलेगा शिवरात्रि तक। अच्छा, आज क्या तारीख हो गल? 12 है। अच्छा, यानी 14 जनवरी से आज 12 फरवरी हो गया। जी हाँ, लगातार भंडारा चला था। तो कब से शुरू, सुबह कब शुरू हो जाला आपका भंडारा? ये सुबह से 7 बजे से शुरू हो जाता है। सुबह 7 बजे और शाम के? रात में जब तक लोग आते हैं 11-12 बजे तक, जब भी लोग, चाहे जितना लोग आ जाएं। जी हाँ, 24 घंटे का भंडारा है। ये भंडारा एक स्थान पर नहीं चल रहा है, ये 5 स्थान पे चल रहा है पूरे मेला क्षेत्र में। माघ मेला में 5 स्थान पे आपका भंडारा चला? जी हाँ, 5 स्थान पे आप जाएंगे। पहला भंडारा मेरा परेड ग्राउंड तिकोनिया पे चल रहा है, दूसरा किला चौराहा, तीसरा प्रशासन के सामने, चौथा हनुमान मंदिर, 5वां आपका संगम अपर मार्ग पे। भैया देख ले, अगर जो एक घरे में शादी हो जाए, बारात हो जाए, तो आदमी परेशान हो जाला, हैरान हो जाला एक दिन के कार्यक्रम से। लेकिन यहाँ मेला में एक एक आश्रम से एक नहीं 5-5 भंडारा चलावल जाता, अनलिमिटेड, चाहे जितना लोग आके खा सके। यहाँ पे करोड़ों लोगों का हम लोग एक होता कि यहाँ पे हमको पूरे मेले में 1 से 1.5 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है। लगभग एक दिन में कितना लोग यहाँ भोजन पाते? यहाँ पे 1 से 1.5 लाख खा लेते हैं एक भंडारे में। हाँ, एक भंडारे में 50 एक दिन में 5 भंडारे मिला करके 1.5 लाख तक तो खा लेते। इतना टारगेट रहता है हमारा लोग का, हमको 1.5 लाख तक तो लोगों को खिलाना ही एक दिन में। अच्छा। और जिस दिन पर्व होता है उस दिन तो एक जगह पे 1.5 लाख 2-2 लाख लोग खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जब बसंत पंचमी हुआ, अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ, ये सब चीज़। अच्छा, ये भंडारे में एक साथ कितना लोग के भोजन कराओ की व्यवस्था है? अब एक साथ आ गए तो हम 1000 लोगों को खिला सकते हैं एक साथ बैठा। हाँ, हमारे पास इतना जगह है, इतने लोग हैं, इतना हमारे पास सामान रहता है, खिलाने की सामग्री रहती है, खाद्य पदार्थों। जो खाना बनावे वाले, परोसे वाले सब किराए पर रखे हैं? नहीं, यहाँ पे सब भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं। हमारा ओम नमः शिवाय आश्रम है, हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भंडारे के अलावा कोई बीमारी हो, कोई कष्ट हो, कोई असाध्य रोग हो, सुबह शाम तक महामृत्युंजय के जाप होता है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ ठीक होता है। आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कोई किसी कैंसर, किसी किडनी खराब है, किसी गरीबी है, किसी को कुछ भी कोई बीमारी थी, यानी आप लोग मेला में भोजन भी करेबे। अगर जो कोई रोगी हो, दुखी, अशांत हो, तो उसके लिए प्रार्थना भी करबे? बिल्कुल हाँ, उसका इलाज भी यहाँ पे होता है। तो भैया ये है सनातन धर्म का देखल जा ताकत की अनलिमिटेड भोजन, चाहे मेले में जितने लोग आ जाएं, और एक नहीं 5-5 भंडारे। तो अब हम अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि कैसी व्यवस्था अंदर चल रही है भंडारे की। कढ़ाहा जो आप देख रहे हैं, इसमें हम जब सब्जी बना देते हैं। का आइटम बना पहले ये बताओ। यहाँ पे सुबह कढ़ी चावल चलता है, सुबह समय आप देख रहे हैं। एक उधर दिखाइए, 1 2 3 करैया है यहाँ पे एक भंडारे में, और भैया जी का 5 भंडारा चल रहा है। तो भैया बताइए, जो एक करैया है, एक साथ सब्जी कै कुंटल कितने लोग का बन जाते हैं? यहाँ पे जो ये बड़ा कढ़ाहा देख रहे हैं, इसमें 35 से 40 हज़ार लोग खा लेते हैं एक बार जो बनता है। एक बार में 35,000 लोग का? हाँ, 35,000। ये कढ़ाहा जब मेरा बन जाता है तो कम से कम जब वो ख़त्म होने लगता है तो हम दूसरा कढ़ाहा जला देते हैं कि उसको ख़त्म होते तो दूसरा तैयार होता है। इतना लोग का खाना बनाओ बदे तो आपके रात दिन जाग के परिश्रम करते? ये हम लोग 24 घंटा जगते हैं। 24 घंटा? बिल्कुल। हमारा 4-3 बजे से कढ़ाहा जलना शुरू हो जाता सुबह। तो भैया ये देखिए सनातन शक्ति की कि बिना सैलरी, बिना एक पैसा सैलरी लिए और बिना किसी से 1 रुपये चार्ज लिए 24 घंटे जाग कर परिश्रम कर के लोगों को भोजन कराया जाता है यहाँ। तो अब हम दिखाते हैं कि लोगों को बैठने की व्यवस्था कैसी है, लोगों के खाने की व्यवस्था कैसी है। तो अंदर का नज़ारा कहाँ है जहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं। ये देखिए भंडारे में चावल है और छोले है। चावल छोले हैं? जी हाँ, चावल छोले। तो यहाँ पे देखिए सफाई की भी व्यवस्था, तुरंत खाना खाने के बाद
तुरंत झाड़ू भी लग रहा है, लोग खाना भी खा रहे हैं, झाड़ू भी लग रहा है कि सफाई नंबर 1 की है। और देखिए यहाँ पर भी लोग खाने खा रहे हैं, यहाँ पे छोले और चावल। ये भंडारे में पूरा टमाटर, मिर्चा, जैसे ऐसा लगता है कि हम किसी सब्जी मंडी में आ गए हों। पूरा भंडारा भरा हुआ है। आपका नाम क्या है भैया? छोटे लाल। कहाँ घर है? लखनऊ में। अच्छा, ये आप सैलरी लेकर आप लोग काम करते हैं कि ऐसे? नहीं, सैलरी नहीं लेते हैं, हम लोग सेवा करते हैं ऐसे ही बिना सैलरी बिना पैसे का? जी हाँ। अच्छा, कई घंटे सेवा करते हैं आप? अब जब तक सेवा 24 घंटे की सेवा। 24 घंटे लगा देंगे फिर भी आप सेवा करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। तो देखिए यही पैसा देने पर भी लोगों के अंदर इतनी अंदर से भाव नहीं होता सेवा करने की। लोग नौकरियां तो करते हैं लेकिन पैसे के लिए करते हैं, और पैसा यदि कम मिले तो उनसे कोई मतलब नहीं है। यदि यही पैसा देकर खिलाया जाता तो कोई मतलब नहीं होता कि 24 घंटे हों या 12 घंटे हों, लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग बिना एक पैसे सैलरी लिए 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है भैया आपका? हम हैं भिंगी बाबा। भिंगी बाबा, कहाँ रह रहे हैं? हम लखनऊ के हैं। अच्छा, भंडारे में आप भी सेवा कर रहे हैं? हम सेवा कर रहे हैं। कितना घंटे आप लोग सेवा कर रहे हैं? उसका कोई समय नहीं है, जब तक भक्त आते हैं तब तक हम लोग खिलाते रहते हैं। इतना अनाज आवला कहाँ से? ये आता हमारे गुरु भगवान और भोले बाबा की कृपा है। गांव में एक शादी पड़ जाला फिर भी लोग परेशान हो जाले, यहाँ लाखों लाखों लोग। अब जहाँ हमारे गुरु भगवान हैं, जहाँ स्वयं भोलेनाथ है, किस बात की कमी है? अच्छा, ये मेला में कुल कितना भंडारा चला था? कम से कम एक दिन में, दिन दिन की बात बता रहा हूँ, कम से कम 30-40 हज़ार तो दिन में खा लेते हैं एक स्थान पे। एक स्थान में, और 5 जगह ऐसा चल रहा है। मैंने हर जगह देखा है कि भंडारा चलता है, सब कुछ है, लेकिन एक उनका टाइमिंग है चलाने का। जैसे सुबह चला दिए 9 बजे तक बांटे, फिर बंद कर दिए, फिर 12 बजे चला, 2-3 बजे तक बांटे, फिर शाम को 6। तो लेकिन यहाँ कोई टाइम नहीं, यहाँ पे शुरू होगा सुबह से 24 घंटा भंडारा चल, किसी भी समय किसी वक्त आप आ सकते हैं। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी आ सकते हैं। तो भैया इस समय आप जिस भंडारे में का नज़ारा आप देख रहे हैं, इस भंडारे की विशेषता ये है कि ऐसे ही तो इस संगम नगरी माघ मेले में बहुत से भंडारे आपको मिलेंगे, लेकिन इस भंडारे की एक विशेषता ये है कि इस भंडारे में 24 घंटा भोजन उपलब्ध रहता है। किसी भी टाइम, चाहे रात हो या दिन हो, किसी भी टाइम आपको इस भंडारे में भोजन मिल सकता है। और भंडारे तो एक टाइमिंग, सुबह शाम उनका टाइमिंग फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ जो भंडारा है इनका कोई टाइमिंग नहीं है। 24 घंटे सेवा भी करते हैं, सेवा देते हैं और भोजन भी कराते हैं। तो भैया आप लोगों को हर हर महादेव, दिल से नमन है। हर हर महादेव। आप ही लोगों के कारण आज सनातन का जो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, ऐसे ही सेवादारों के कारण, ऐसे ही भक्तों के कारण है कि जो कि निस्वार्थ भाव से कहते हैं कि भोजन कराना सबसे पुण्य का काम है। तो निस्वार्थ भाव से ऐसे भंडारों में, हम तो कहते हैं मंदिरों में दान देने से अच्छा है, किसी को जगह अन्य जगह दान देने से अच्छा है कि ऐसे भंडारों में आप सहयोग करें जहां गरीब का, असहाय का पेट भरता है। जब किसी गरीब मजदूर का पेट भरता है तो उनके दिल से दुआएं निकलती है और वही दुआएं आपके काम में आती हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और यहाँ आपका क्या नाम पड़ी? सिमरन। कहाँ घर है? इलाहाबाद में। अच्छा, सैलरी मिला लेके आप काम कर रहे? नहीं, हम लोग सेवा करते हैं। एक बिल्कुल बिना स्वार्थ के? हाँ, बिना स्वार्थ के। कई घंटा आप लोग? हम लोग 12 घंटे, मतलब 24 घंटे यहाँ भंडारा चलता है। 24 घंटे अगर जो ड्यूटी लग जाए तब पर भी 24 घंटे आप लोग ड्यूटी? हाँ, हम लोग यहाँ मतलब सेवा करते हैं, हम लोग कभी भी थकते नहीं हैं। हम लोग एकदम, हमारे प्रभु जी की ऐसी कृपा है हम लोग के ऊपर कि हम लोग को कभी थकाई नहीं लगती है, और हम लोग हमेशा कंटिन्यू लगातार सेवा करते रहते हैं। तो भैया ये है सनातन धर्म की शक्ति कि बिना 1 रुपये सैलरी लिए 24 घंटा लोग खुशी दिल से सेवा करने के लिए तैयार हैं, जबकि सैलरी लेने वाले भी ऐसे खुशी दिल से काम करने के लिए तैयार नहीं होते। यदि कुछ लोग कहते हैं कि देश में राम मंदिर बनने से अच्छा था स्कूल बनता, हॉस्पिटल बनता, तो उनको हम बता दें, यदि सरकारी नौकरी में किसी को सैलरी लेने वाले को 1 घंटे आप ओवर ड्यूटी नहीं करा सकते। यदि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है तो बिना पैसे से किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता। यदि उस डॉक्टर का टाइम पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, तो चाहे मरीज तड़प तड़प के मर जाए, वो ओवर टाइम नहीं करता है। लेकिन देश में एक ऐसी भी व्यवस्था है जहाँ 1 रुपये न तो सैलरी दी जाती है, न तो किसी से किसी प्रकार का स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव से सेवा करके पूरे देश को एक अपना परिवार, पूरे मानव को एक अपने परिवार की तरह सेवा दी जाती है।
जहाँ पर कि माघ मेला चल रहा है और उसी माघ मेले में जो ये भंडारा चल रहा है, इस भंडारे में ऐसे लोग भी हैं जो कि बिना 1 रुपये सैलरी लिए 24 घंटे की सेवा देते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे एक अपने रिश्तेदार के साथ लोग व्यवहार करते हैं, उसी प्रेम भाव के साथ यहाँ बुला करके, पूछ के, निवेदन करके, हाथ जोड़ करके भोजन कराया जाता है। और ये भी नहीं है कि भोजन करने के बाद आपको थाली साफ़ करनी है, उनका जूठा थाली भी स्वयं अपने हाथों से लोग साफ़ करते हैं। जैसे मतलब कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, बहुत प्रिय मेहमान हो, और बिल्कुल दिल से, भाव से आप उसकी सेवा करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भंडारे में जो लोग भोजन लेने आते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से, ऐसी व्यवस्था देश में यही संदेश जाता है कि यदि पूरी देश में शासन व्यवस्था में यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि निस्वार्थ भाव से लोग काम करने लगें, पूरे देश को अपना समझने लगे, पूरी देश को ही अपना घर समझने लगें, तो वास्तव में देश स्वर्ग हो जाएगा। यहाँ कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई अशांत नहीं रहेगा।